ओके एवरीबॉडी, तो इट वाज अ वेरी गुड डे इन द मार्केट फॉर निफ्टी। हमारे लेवल्स को मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया, सारे अकॉर्डिंगली प्लान के ही निफ्टी ने एक्ट किया। अब हम देखेंगे कल यानी ट्यूसडे को और 31 दिसंबर को हम मार्केट में किस तरह से ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। थोड़ा सा बाहर हूँ इसलिए सेकेंडरी सेटअप से वीडियो बना रहा हूँ, नो वेब कैम, सो सॉरी। ओके, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम जाएंगे तो लास्ट डे एनालिसिस पे हमने ये चीज़ डिस्कस किया था। यहाँ पे पीडीसी का एक सपोर्ट हमको निफ्टी में मिल सकता है। ये एरिया से मार्केट थोड़ा बहुत स्वीप करके निकल सकता है। हाँ, एग्जैक्ट पिन पॉइंट क्लासिक स्वीप तो हम नहीं बोलेंगे, बट यहाँ पे मार्केट आया 15 मिनट सेटअप तो नहीं बोलेंगे, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा डिमांड हमें देखने को मिला। यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ रवाना हुआ। अपसाइड की तरफ जाने के बाद यहाँ पे स्मूथली मार्केट ने यहाँ से ये एरिया से लिक्विडिटी लिया। उसके बाद से फिर से मार्केट ने खुद को नीचे की तरफ ले आ रहा है। क्यों नीचे की तरफ क्यों ले रहा है? बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं काइंड ऑफ ट्राई कर रहा है 23,370 तक जाने का। अगर आपने वीकली प्लान नहीं देखा है तो जाके एक बार देख लीजिए कि ये वीक पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट थोड़ा नीचे आए और काइंड ऑफ इस वाले वीक मतलब 18 नवंबर वाला वीक जैसा हमें एक कैंडल देखने को मिल जाए। तो उस प्लान को मार्केट बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अब हम कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, ठीक है, वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इस लेवल को मैं हटा देता हूं, इसका काम हो चुका है। अच्छा, ये वाला लेवल ऑब्वियसली यहाँ पे इंटैक्ट रहेगा। कौन सा लेवल इंटैक्ट रहेगा? अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो ये लेवल ऑब्वियसली इंटैक्ट रहेगा कि 23,000 लगभग 370-380 वाला लेवल, ठीक है। ये लेवल इंटैक्ट इसलिए रहेगा क्योंकि अगर हम थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में जाते हैं ना तो अच्छा खासा डिमांड एरिया तो हमें दिख ही रहा है। काइंड ऑफ वर्जन 2 भी मुझे दिख रहा है और यहाँ से अच्छा खासा मार्केट एक बार बाउंस कर सकता है। तो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट मान के चलते कल गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद ये जो एरिया हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर मार्केट काइंड ऑफ 350, 360, 370 यहाँ के आजू बाजू आ जाता है और फिर यहाँ से मान के चलते कोई डब्ल्यू पैटर्न हो गया, ठीक है, डब्ल्यू के साथ साथ मान के चलते कोई इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हो गया, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हो गया। अगर मान के चलते कोई रेंज बना, रेंज बनाने के बाद यहाँ पे फ्रेश लिक्विडिटी को लेने के बाद निकला, या फिर मान के चलते कोई यहाँ पे ट्रेंड लाइन जैसा बना, उसके बाद फ्रेश लिक्विडिटी लेके निकला, या फिर मान के चलते स्नाइपर मिल गया, या फिर 15 मिनट सेटअप कुछ भी अच्छा खासा मिल गया, ये एरिया से मैं एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूँ। ये गैप डाउन की बात कर रहा हूँ। इसके नीचे गैप डाउन में कंप्लीटली मार्केट पे ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि मेरा प्लान के बाहर हो जाएगा और मैं एक्सक्यूज मी, और मैं थोड़ा सा बाहर हूँ इसलिए नया प्लान देखिए क्या है ना, मैं थोड़ा बाहर आया हूँ, मेरे पास प्लान ए है, मेरे पास प्लान बी है। अब अगर प्लान ए पे काम होगा तो मैं प्लान ए पे काम करूंगा, प्लान बी पे काम होगा मैं प्लान बी पे काम करूंगा। प्लान सी बनाने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है बिकॉज ये प्लान एक दिन का नहीं है, बहुत दिन का है। तो प्लान सी के लिए मुझे सफिशिएंट टाइम चाहिए होगा। फेस्टिव सीजन है, आपको भी पता है, मतलब इन द सेंस ऑफ थोड़ा सा फैमिली के साथ भी टाइम बिताना पड़ता है, तो वही सारा चीज़ें हो जाता है। प्लान सी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, प्लान सी के लिए मैं रेडी भी नहीं हूँ। तो अगर गैप डाउन 23,200 के नीचे ओपन हो जाता है ना, ठीक है, गैप डाउन ओपन होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर मान के चलते आधा घंटा 1 घंटा का बाद फिर से डे लो तोड़ रहा है, आई विल बी नॉट बी इंटरेस्टेड। 12 बजे के बाद डे लो तोड़ रहा है, आई वोंट बी इंटरेस्टेड टू शॉर्ट टू बाई। मैं देख लूंगा, परसों को बाई कर लूंगा, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे बाई कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप डाउन पे। अब अगर मार्केट मान के चलते गैप अप ओपन होता है, गैप अप कहाँ पे ओपन होगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं पहले गैप अप और गैप डाउन की बात कर लेता हूँ ताकि पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। अगर सडनली गैप अप ओपन हो जाता है, देखिए शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल आया था। अगर हम कैंडल स्टिक का थोड़ा बिहेवियर को समझेंगे ना, तो हमने लास्ट डे क्या एनालिसिस किया था, शूटिंग स्टार के बाद एक सेल ऑफ आ सकता है लिक्विडिटी को लेके, फिर ऊपर जाके लोगों का स्टॉप लॉस खा के फिर नीचे की तरफ आ सकता है। एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया। जो लोग यहाँ पे प्री मैच्योरली शॉर्ट कर दिए, ऊपर गया, उनका स्टॉप लॉस लिया, फिर नीचे की तरफ आ गया। अब अगर मार्केट कल को गैप अप ओपन हो जाता है, बस देखिए कि ये कैंडल के 50% के ऊपर, मतलब लगभग 750 के ऊपर गैप अप ओपन होता है कि नहीं। क्योंकि अगर कल को 750 के ऊपर गैप अप ओपन होगा तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज बहुत लोगों ने बीटीएसटी को कैरी करके गया है। मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आज बहुत लोग अपना जो भी पुट साइड का पोजीशन होगा उसको कैरी करके गए होंगे, क्योंकि शूटिंग स्टार आया है, मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो कल को अगर 750 के ऊपर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ एक डब्ल्यू जैसा भी हो जाएगा। तो बस देखना है क्या पहला 15 मिनट का कैंडल सस्टेन कर रहा है। अगर सस्टेन कर गया, दो तरह का हो सकता है कि पीडीसी लेके सस्टेन किया, ऑब्वियसली आई विल बाई। अगर मान के चलते गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे ही सस्टेन कर दिया, पीडीसी नहीं लिया, नेक्स्ट कैंडल तोड़ रहा है ना, मैं एक बार बाइंग करना पसंद करूंगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक बार रिटेस्ट हो चुका है, दूसरा बार, एक सेकंड, अगर हम यहाँ से देखते हैं ना तो ये एरिया पे मार्केट अच्छा तरीके से एक बार रिटेस्ट कर चुका है। आई एम सो सॉरी, ट्रैक पैड से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत ही भद्दा ड्राइंग है, प्लीज इग्नोर। ओके, तो ये एरिया को मार्केट ने बहुत बार रिटेस्ट कर चुका है ऑलरेडी।
अगर हम रीटेस्ट की बात करते हैं, सप्लाई की बात करते हैं, बहुत बार टेस्ट किया है, तो अगर फिर से गैप अप ओपन होता है, ऑलरेडी मार्केट के पास सेंटीमेंट अच्छा है, जो लोग फंसे हुए हैं वो पूरा फंस जाएंगे और मार्केट एक हमें शॉर्ट कवरिंग रैली की मजा देखने को मिल सकता है। तो उस सिनेरियो पे मैं एक बार मार्केट को बाइंग करना चाहूंगा, टारगेट थोड़ा ओपन रखूंगा, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से रिस्क आज का डे लो रख दूंगा, एटलीस्ट 1:3 के बाद मैं एक बार ट्रेल वगैरह के बारे में देख सकता हूँ, पॉसिबिलिटीज हो सकता है मार्केट काइंड ऑफ 24,050, और उसके बाद अगर सस्टेन कर दिया तो हो सकता है ये लेवल तक आए ही नहीं और मार्केट काइंड ऑफ यहां से स्मूथली 25,127 की तरफ चला जाए। ये प्लान भी एक हो सकता है, ये प्लान बी होगा। प्लान ए तो ऑब्वियसली है कि 23,370 के आजू बाजू से हम बाई करेंगे, लेकिन प्लान बी के लिए भी हम रेडी है। अब फ्लैट अगर ओपन होता है और अगर फ्लैट ओपन होके एक और चीज, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है ना, सस्टेन शायद नहीं कर पाएगा, प्लान सिमिलर ही रहेगा। बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो मैं बस देख लूंगा 24,000 के ऊपर क्या मार्केट 1-1.5 घंटा सस्टेन कर रहा है तो मैं बाइंग की तरफ जाऊंगा, अदरवाइज ऊपर से रिवर्सल मिल जाएगा, मैं फिर से शॉर्ट कर सकता हूं। ठीक है, मतलब इन द सेंस ऑफ गैप अप पे ना शॉर्ट करना मुश्किल ही होने वाला है। बहुत बड़ा गैप अप पे चांस नहीं मिलेगा, छोटा मोटा गैप अप पे चांस मिलेगा, ये एक सिंपल सी बात है। अच्छा, अब अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ और फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आएगा, मार्केट के पास जगह है, इसको तोड़ते ही मार्केट थोड़ा सा और प्रोसीड कर सकता है यहां तक 350 तक, तो काइंड ऑफ मार्केट के पास अभी भी 200 पॉइंट का जगह है, ये छोटा मोटा जगह नहीं है, 200 पॉइंट का जगह है। तो जितने भी लोग इन द सेंस ऑफ वेट कर रहे हैं कि कब बाइंग होगा नहीं होगा, वो लोग तो प्रॉपरली वेट करने ही वाले हैं। तो जो प्रॉपर बाइंग सिनेरियो है, जो ट्रैप्स होने वाले, जो ग्रैब्स होने वाले, वो ये एरिया का ही वेट कर लेंगे। तो हमारे पास जगह रहेगा थोड़ा सा 200 पॉइंट के लिए और मार्केट को यहाँ तक शॉर्ट करने के लिए। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, कुछ क्वांटिटी एटलीस्ट अगर पुट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो कॉल शॉर्ट करके भी ट्रेड किया जा सकता है। मार्केट थोड़ा सा प्राइस एक्शन को फॉलो करते करते ये एरिया तक आ सकता है, तो एक सिंपल ट्रेड बन सकता है। प्राइस एक्शन पे शॉर्ट करिए, थोड़ा सा ऊपर से रीसेल कीजिए और फिर ये एरिया तक का ही फाइनल टारगेट रख के एक बार चलना जा सकता है। अच्छा, अब अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, ना तो मैं बाइंग करूंगा ना तो मैं शॉर्ट करूंगा। यहाँ पे अगर हम इम्परफेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये रह जाएगा स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा पीओआई। तो काइंड ऑफ मैं ट्राई करूंगा 850, क्योंकि देखिए दोनों में ना बहुत डिफरेंस है। एक होता है गैप अप ओपन होना, एक होता है फ्लैट ओपन होना। तो अगर फ्लैट ओपन होके 850 की तरफ जाता है ना, तो मार्केट ऑलरेडी एक मूवमेंट देगा 660 से 850, यहां से मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं मार्केट पे, मार्केट थोड़ा रिएक्शन देगा, उसके बाद ऊपर जाएगा मैं बाइंग कर लूंगा, और अगर उसके बाद नीचे की तरफ आ रहा है मैं कंटिन्यू रखूंगा। और अगर यही चीज गैप अप ओपन हो जाता है ना तो वो खींच देगा। तो ये डिफरेंस को हमें समझना है। बाकी क्या है, बाकी मार्केट के ऊपर है, देखेंगे मार्केट क्या करता है नहीं करता है, और बस हम उस हिसाब से अपने आप को ढांचे के हिसाब से बदल लेंगे। ठीक है, तो अगर लेवल्स अच्छा लगता है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम वहाँ पे डालते रहते हैं। जाके एक बार प्रोग्राम का भी, मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक देख लीजिएगा, क्योंकि न्यू ईयर वाला ऑफर बहुत जल्द खत्म होने वाला है। बहुत एडवांस चीज़ें हम वहाँ पे बहुत पॉकेट फ्रेंडली प्राइस पे सीखते हैं। तो अगर लेवल्स अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे विद द चैनल। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।